नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से कल लखनऊ में एक बड़ी रैली की गई। कहा जा रहा है कि इस रैली में लाखों की भीड़ थी। इसमें कोई दो राय नहीं, रैली बहुत जबरदस्त थी। बहन मायावती जी ने इस रैली को संबोधित किया और लगभग 1 घंटे के आसपास उन्होंने अपना भाषण दिया। लेकिन इस पूरे भाषण का जो निचोड़ निकलकर सामने आया, उसको देखने के बाद या यूं कहें कि बहन जी का भाषण सुनने के बाद तमाम ऐसे लोग जो बहुजन समाजवादी पार्टी को, बहन मायावती जी को बड़ी आशा भरी भरी नजरों से देख रहे थे, कुछ लोगों को बहुत हद तक निराशा हाथ लगी। और निराशा इसलिए हाथ लगी क्योंकि बहन मायावती जी ने मंच से खुलेआम वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार की तारीफ की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का के बारे में उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस पार्टी को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। तो अब तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसके मायने निकालने लगे हैं कि आखिर इसके मायने क्या है। क्या 27 के विधानसभा के चुनाव से पहले बहन मायावती जी और भारतीय जनता पार्टी क्या गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे? क्या ये इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है? अखिलेश यादव जी ने तुरंत पलटवार किया है, कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, बहन मायावती जी ने कहा, विशेषकर वो पार्कों के रखरखाव को लेकर उन्होंने वर्तमान योगी सरकार की तारीफ की और इस चीज को लेकर पूर्ववर्ती अखिलेश यादव जी की सरकार के ऊपर उन्होंने हमला बोला। अखिलेश यादव जी ने जवाब के तौर पर उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने ये ट्वीट किया कि अंदर खाने कुछ 60 गांठ है, कुछ इस टाइप का उन्होंने ट्वीट किया है कि अंदर खाने कुछ न कुछ 60 गांठ है। दूसरा, उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मान्यवर काशीराम साहब के लिए एक बढ़िया सी मूर्ति लगवाएंगे और लगभग 500 मीटर का पार्क बनवाएंगे। ये उन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को लेकर ये अटैक किया है कि कुछ लोग जो है नाटक कर रहे हैं, संविधान को लेकर घूम रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली राहुल गांधी जी के ऊपर हमला बोला। नाटक कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी नाटक कर रहे हैं। जिस आदमी ने पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को 240 पर लाकर खड़ा कर दिया, कहां वो 400 पार की बात कर रहे थे। अगर वो 400 पार या 300 पार भी हो जाता तो आज देश में क्या स्थिति हो जाती, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और बहन जी कह रहे हैं कि वो नाटक कर रहे हैं। खैर, ये अब इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि देखिए, बहन जी भारतीय जनता पार्टी पर तो सॉफ्ट थी, लेकिन बहन जी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर थी। इनडायरेक्टली उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर भी हमला बोला। कुल मिलाकर ये सारी चीजों का जो निचोड़ निकलकर सामने आया वो ये आया कि कल को जो रैली थी बहुत बड़ी रैली थी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, बहुत जबरदस्त थी। सपा या कांग्रेस के तमाम नेता ये बोल रहे हैं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट था। बीजेपी के लोग इस रैली में बराबर सहयोग कर रहे थे, यानी कि बसपा की रैली को सफल करने के लिए भाजपा के लोग लगे थे। ऐसा क्यों भैया? तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण निकलकर सामने आया वो ये है, रीजन ये है कि 24 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से दलितों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में वोट किया, इंडिया गठबंधन को वोट किया, इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और इस वोट को रोकने के लिए 27 के विधानसभा के चुनाव से पहले ये वोट सपा या कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर ना हो, उसको रोकने के लिए उन्होंने मायावती जी को मैदान में उतार दिया। अब मायावती जी क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होती थी, इतनी बड़ी कद्दावर नेता है, नहीं बोल पा रही। क्यों नहीं बोल पा रही? तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी बोल रहे हैं कि साहब इसलिए नहीं बोल पा रही कि उनको डर है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके पीछे न लगा दिया जाए, कहीं उनको जेल में न डाल दिया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरे देश में उबाल आ जाएगा। लेकिन डर तो डर है। आपने देखा होगा 24 के लोकसभा के चुनाव से पहले किस तरीके से आकाश आनंद, जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, भाजपा के ऊपर हमला कर रहे थे, तो किस तरीके से बहन जी ने उनको पहले बस बहुजन समाजवादी पार्टी से बाहर निकाला। जब बाहर निकाल दिया फिर वापस कुछ समय के बाद उनको शामिल किया। क्यों? क्योंकि भाजपा का प्रेशर था, बीजेपी का डर था और बीजेपी ने इन अंदर खाने धमका दिया होगा, डरा दिया होगा। तो यही इसके पीछे रीजन है। बाद में आकाश आनंद जब
ठीक हो गए, उनको बोल दिया गया, स्पष्ट निर्देश है कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है वरना अंदर हो जाओगे। सब शांत है। तो कुल मिलाकर इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि बहन जी इस वक्त बेहद दबाव में है, बहुत प्रेशर में है। भारतीय जनता पार्टी साम, दाम, दंड, भेद हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और बहन जी भी वही कर रही हैं जो बीजेपी चाहती है। अब इसका साफ-साफ मैसेज यही है कि 27 के विधानसभा के चुनाव से पहले हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और अ, बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जो लोग अभी तक ये बोलते थे कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, अभी तक तो ऐसे ही बोलते थे। अब तो बहन जी खुलेआम उनकी तारीफ कर रही है, तो अब बाकी बचा क्या है? अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से अजय राय जी, कांग्रेस के ही नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, उन्होंने भी कहा इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अटैक हुआ है। तो ये पूरी जो रणनीति है, वो यही दर्शाती है कि साहब इस रैली को कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सक्सेसफुल हाथ रहा। हालांकि बहन जी की अपील बहुत गजब है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। 9 साल बाद ये रैली हो रही है, बहन जी ऐसी रैली कर चुकी हैं, लेकिन 9 साल बाद अचानक। और एक सबसे बड़ी दुख की बात मैं कहूँगा, दुख की बात इसलिए कहूँगा क्योंकि इतनी बड़ी घटनाएं देश में दलितों के खिलाफ हुई, लेकिन बहन जी ने एक शब्द नहीं बोला। चाहे वो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई साहब के ऊपर जो जूता उछाला गया, कोई स्टेटमेंट उनका नहीं आया। एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली अपने सीनियर्स के उत्पीड़न की वजह से, और चूंकि वो ऐसे हैं, दलित हैं, इसलिए मजबूरन उन्होंने आत्महत्या की। कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सोचिए, एक आईपीएस अधिकारी, उसका तक उत्पीड़न हो रहा है। इतना जहर भरा गया है जातिवाद का। और इसके अलावा रायबरेली में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की किस तरीके से लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, और जब उस बेचारे ने, राहुल गांधी का उसके मुंह से नाम निकला तो वो बोले हम बाबा के लोग हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्या चल रहा है? ये सारी चीजें, और मायावती जी का इन सब पर किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट ना देना, इन पर किसी प्रकार का कोई कमेंट न करना, कहीं न कहीं साफ साफ ये इशारा कर रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने सेटिंग करके मिलकर काम कर रहे हैं। ये मैसेज जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साफ साफ मैसेज जा रहा है। लोग बोलने लगे हैं सिर्फ इस बात के डर से कहीं 27 के चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि जो वोटर्स, जो वोट बैंक 24 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हुआ, वो कहीं दोबारा से 27 के चुनाव में ना हो जाए, भाजपा की बुरी हार ना हो जाए। उस हार को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और दूसरा, इसके पीछे एक दूसरा कारण भी हो सकता है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो हो सकता है कि मायावती जी जब इतनी बड़ी रैली करेंगी तो जाहिर सी बात इसका इफेक्ट बिहार के विधानसभा के चुनाव पे भी पड़े। हालांकि वहां इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन सीधी कांटे की टक्कर है, कोई असर होने वाला नहीं। लेकिन जब वो प्रत्याशी उतारेंगे, ये दिखाएंगे कि देखो साहब, मायावती जी की इतनी बड़ी रैली हुई, उनके लोग हैं, तो लोग जोश में आएंगे। तो हाँ, 1000-2000 कुछ तो वोट काटेंगे। जो काटेंगे वो किसका काटेंगे? एनडीए का थोड़ी काटेंगे, भाजपा का थोड़ी काटेंगे। वो जो वोट कटेगा वो महागठबंधन का कटेगा, यानी कि इंडिया गठबंधन का कटेगा, कांग्रेस का कटेगा, लेफ्ट का कटेगा, आरजेडी का कटेगा। तो इसके पीछे ये भी रणनीति हो सकती है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि वहां पर कोई इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बहन मायावती जी ने जिस तरीके का भाषण दिया, मैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को लेकर। हालांकि जो कैडर के लोग हैं वो तो चलो, बहन जी ने अच्छी रैली की, बहुत गजब रैली की, शानदार रैली थी। लेकिन ऐसे लोग जो उनसे बहुत उम्मीदें पाले हुए थे, उनको निराशा ही हाथ लगी है बहन जी की कल की रैली से। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।